इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं। अब इसमें उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि उसमें सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, बट तो उनकी वो कहते हैं मेरी मुलाकातें उनसे हुई हैं। अच्छा, रिसेंटली जो खबर आई थी DGISI जो है हमारे, इनकी दुबई में मुलाकातों के हवाले से आई थी कि ये मिले थे वहाँ पे, उसमें जाके अजीत डोवल साहब से मुलाकातें हुई थी, जो बाद में उनको सहाफ़ियों को बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था, उसमें ये बात बताई गई थी कि हमारी वहाँ से इंडिया के साथ एक मेरे दिसंबर में जो मुलाकात हुई थी आर्मी फिर NSS की मीटिंग हुई थी, हमारे NSA की उनके उनसे हुई थी, तो वो उस वक्त राब्ते थे इनके, और दोनों साइड चाह रही थी कि कश्मीर रिलेटेड हम कोई ब्रेक थ्रू करें, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा था ना कि आप 5 अगस्त वाले अपने स्टेप्स जो है 2019 वाले वापस करें तो फिर बातचीत होगी। सो माहौल उस वक्त सेट हो रहा था। अच्छा। अब इस बैकग्राउंड में ये चीज़ सामने आनी अजीत डोवल की कि मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कभी अनाउंस नहीं की गई, और अगर मुलाकातें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स ने की हैं तो डेफिनेटली GHQ माइट बी ऑन बोर्ड, वो ऑन बोर्ड होंगे। सो इट्स अ बिग स्टोरी, जैसे मैं कह रहा हूँ ये इस पे कि ये कहना कि अजीत डोवल से मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम लगे थे, जो सारा एक नैरेटिव हम सब ने बनाया था। सो अगर पाकिस्तानी सियासतदान मिलते भी हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक इशू बनता है, बहुत बड़ी स्टोरी बनती है, ताने मिलते हैं उनको, वो चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, और कल को इमरान खान साहब को भी मिलेंगे इनकी बारी के आने पे कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ये अब पता चलता है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पे देखते हैं कि ISPR इस पे क्या अपना रिएक्शन देता है, GHQ इस पे क्या रिएक्शन देता है। नॉलेज में है कि 15 डीब्रीफिंग हुई है कि 15-20 के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा नंबर है, इट्स अ बिग नंबर कि पाकिस्तान के 15-20 लेफ्टिनेंट जनरल्स, अगेन वी आर अज्यूमिंग, उसने तो नहीं कहा, लेकिन एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि रिटायर्ड लोग भी से कहाँ मुलाकातें हुई हैं, दुबई में हुई हैं, उसके बाद अब लंदन में हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं, सिंगापुर में हुई हैं, हांगकांग हुई हैं, कोलंबो में हुई हैं, अक्सर वहाँ भी होती हैं, सुना है हमारे NSA की मुलाकात शायद वहाँ पे हुई थी। सो दैट्स अ वेरी एक बिग स्टोरी है। एक तो उन्होंने जो ये इंकशाफ किया है, ये क्रास साहब ने मुझे ज़्यादा तवज्जो के तब्दील किया है कि बाकी तो ठीक है जो वो गलत साबित हुए हैं, मगर ये जो इंकशाफ उन्होंने किया है कि 12 उन्होंने कहा जी कम से कम 15 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव उसके सिर्फ 4 स्टार जनरल होता है, जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है या फिर आर्मी चीफ होता है। तो मौजूदा आर्मी चीफ तो नहीं मिले, उसकी खबर तो खैर बहुत आ जानी थी सामने, साबिक आर्मी चीफ हो सकते हैं कि 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के मिलते रहे हैं। तो एक तो ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा राब्ते बैक चैनल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेयर एंड देयर, पता नहीं कहाँ कहाँ कि हुए हैं, हमें नहीं इसकी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। जॉन बोल्टन साहब जो हैं उनको बाद में निकाल दिया गया था, उन्होंने बहुत ही एक खौफनाक किस्म का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया, हमने इनको जो है ना ये भी अलाउ किया कि अफ़गानिस्तान में ये जो हम हारे हैं वो भी इनकी वजह से हैं, और ये दहशतगर्दी को भी पनपते हैं। अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का और सबक हासिल करने का। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए वार्निंग्स हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह को मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होंगी, कहीं जहाँ कहीं इन्होंने भी अटेंड की, उन्होंने भी की, उनसे मैं मिल चुका हूँ। और आपके नोट के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, देखिए गौर से पढ़ें, लिखा हुआ जगह जगह पर लिखा हुआ है, कभी कहीं लिखा हुआ है हमले आज़ा को अदा कर दें, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये देखें वो देखें गोले में जो लिखा हुआ है ना, गौर से पढ़ें कि हलाल जो है हुसूल रिस्क जो है वो इन इबादत है, क्योंकि पता है कि लोग चीटर हैं। तो उन्होंने अपने डॉलर पे क्या लिखा हुआ है, उनको पता है लोग चीटर हैं, उनको पता है धोखेबाज धोखेधही करने वाले लोग भी उनकी करेंसी को इस्तेमाल करें। डॉलर दिखाओ भाईजान, डॉलर इनको डॉलर दिखाओ, इनका मूड बने। इनको क्या दिखा रहे हो, ये हल्के नोट है, अभी इनको डॉलर दिखाओ। डॉलरों को जब आप देखेंगे ना तो उनका मैजिक आप चेक करें, डॉलर के ऊपर बड़े क्लियर अल्फाज लिखे हुए हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट। ठीक है, इन गॉड्स नहीं, खुदाओं पे नहीं, एक खुदा पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। ये कौन है? वो मुल्क जिसको आप कहते हैं कि ये लोग लादीनियत की तरफ राग़िब हैं, इनके कोई उसूल नहीं है,
ये फलां हैं, फलां हैं, फलां हैं, लेकिन यकीन करें अगर आयशा अकरम लिंकन मॉन्यूमेंट पे चली जाए, भले नाचे गाए, लोगों को फ्लाइंग किस भी दे, लोग यकीन करो उसको हाथ तक नहीं लगाए। मैं एक दफा बर्तानिया गया तो क्या देखता हूं, शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ। जब मैं दाखिल हुआ तो मैं देखूं कि मेरे आगे जो खातून खड़ी हुई हैं उन्होंने स्विमिंग सूट पहना हुआ। अब सारे गोरे कोई उधर देख रहा है, कोई आंटी खड़ी हैं उधर देख रही हैं, किसी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ, एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ मेरे अलावा, वो ऐसे देख रहा उसको जैसे उसने कभी कोई चीज देखी ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों की ये खत्म नहीं होती ना, वो जो आमिर भाई को बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं उसको, हाँ समझ गए आप।